मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आज़ादी के उन मतवालों की कहानी लेकर आए हैं जो हमारे सरगुजा जिले से हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कई तरह की भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं शिवदास राम। हम उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी आपको बता रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में कई तरह का संघर्ष किया, कई तरह के आंदोलनों में हिस्सा लिया और कड़ी सजा भी उन्होंने भोगी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब सरकार ने उनका सम्मान किया तो कई जगह आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे उनका नाम तो है, उनको कई सम्मान भी मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें जो भूमि 5 एकड़ की दी थी जिससे कि अपने परिवार का लालन पालन कर सकें, वह भूमि आज भी उनके परिवार को नहीं मिल सकी। 1972 में सरकार ने सरगुजा जिले के सरगवा में 5 एकड़ की जमीन शिवदास राम जी को आवंटित की थी, लेकिन उनका परिवार आज भी उस जमीन को लेने हेतु, उस जमीन पर अपना कब्जा दिखाने हेतु संघर्षरत है। एक टूटी फूटी घर में उनका पुत्र और अन्य सदस्य निवास करते हैं। 85 वर्ष से उनका पुत्र, जो कि आर्थिक तंगहाली में जीने को मजबूर है, वह कहते हैं कि संघर्ष करके अब थक गया हूँ, जमीन तो नहीं मिली, लेकिन पिता की याद ही है जिसके दम पर वे अब भी भारत देश की सेवा हेतु तत्पर हैं। आपके सामने दिख रहा टूटा फूटा यह मकान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदास राम की है। इस मकान में उनके 85 वर्षीय पुत्र आज भी आर्थिक तंगी के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदास राम का यह परिवार प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। सन 1972 में सरकार ने शिवदास राम को 5 एकड़ की ज़मीन पास के ही गांव में दी थी, जिसका पट्टा ज़मीनी कागजात आज भी उनके पुत्र के पास है। किंतु आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहे उनके पुत्र ने अब ज़मीन पर कब्जा पाने की लड़ाई लड़नी भी बंद कर दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदास राम का जन्म 1905 में ग्राम नौबतपुर, थाना सैयद राजा, जिला वाराणसी में हुआ था। कई आंदोलनों में सक्रियता से इन्होंने भाग लिया। थाना फूंका, अंग्रेजों एवं अत्याचारों के खिलाफ खुलकर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कठोर कारावास भी हुआ। वर्ष 1930 में नमक आंदोलन, 1932 में विदेशी वस्त्र बहिष्कार, गांजा भांग शराब की दुकान पर धरना सहित 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1932 कुल्हड़िया मेला पुलिस थाना कैंप को फूंक दिया। पुलिस गिरफ्तार कर गाड़ी में ले जा रही थी। रेलवे फाटक बंद था, मौका देखकर फरार हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। अंत में भगुआ कोर्ट में समर्पण किया और फिर आज़ादी के बाद जब परिवार की स्थिति खराब हुई, परिवार चलाना दूभर हुआ, तो सरगुजा में आए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा तो मिला, कई जगह नाम भी है, पेंशन भी मिला, किंतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ज़मीन पर दूसरों का कब्जा है और वह परिवार आर्थिक तंगियों के बीच जीने को मजबूर है। देश को आज़ाद कराने में मेरे पिताजी की भूमिका रही। 1905 में उनका जन्म हुआ था। ग्राम नौबतपुर, थाना सैयद राजा, जिला वाराणसी में पैदा हुए थे। जब वो अपने जवानी में कदम रखे तो सैयद राजे के पास के एक पंडित जी थे जिन्होंने आंदोलन की प्रेरणा दी। तो वही 27 या 28 अप्रैल 1930 में इन्होंने कांग्रेस में नामांकन किया अपना, और इसके बाद नमक आंदोलन में कूद पड़े। नमक आंदोलन तो नमक गांव-गांव नमक बनाते थे और पब्लिक को पुड़िया बना के 10 रुपया 5 रुपया में देते थे। वो पैसा कांग्रेस के संस्थान में जाता था। तो वही नमक बना रहे थे
गांव में नमक बनाते हुए शिवदास जी बिहार में कर्मनाशा स्टेशन है, वहाँ पर नमक बना रहे थे। यूपी बिहार की पुलिस जा कर के वहाँ उनको गिरफ्तार कर और गिरफ्तार करके थाना सैदराजे ले आई। सैदराजे में वहाँ की जनता नारा लगाने लगी, भारत माता की जय, जवाहरलाल की जय, गांधी जी की जय। पुलिस वाले घबरा के इनको बनारस लेके भागे और बनारस जाने के बाद कोर्ट ले गए। कोर्ट ले जाने के बाद तुरंत अदालत लगा करके इनको 6 महीने की कठोर कारावास सुनाया गया। 6 महीने की कठोर कारावास सुनाया गया। उस दरमियान अंग्रेजी सरकार इन लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करती थी, बर्फ के सिल्ली पर सुता देते थे, सिगरेट जला करके पीते हुए इन लोग को शरीर दागती थी और मारती थी बेट से। ये पैरों में बेड़ी की दाग थे, पिताजी को दिखाते थे। बाद में वो 6 महीने की सजा हुई, जो आपको कागज में फोटो किए। 6 महीने की सजा काट के आए। ग्राम के जमींदार बहुत अत्याचार किए, घर पर ताला लगा दिए, घर से बाल बच्चों को निकाल दिए, सबको। ये रात में आते थे, ताला तोड़ के बिक देते थे। सन 31 में बाद में उससे मारपीट भी हुआ। मारपीट होने के बाद ये सैदराजे भाग गए, सैदराजे थाने की तरफ भाग गए। वहाँ रहते थे, गांव में यहाँ नहीं आते थे डर के मारे जमींदार। 1932 में फिर कुल्हड़िया मेला लगा, माँ भगवती का कुल्हड़िया में चैत में महीने में मेला लगता था। उस मेला में सैदराजा एरिया के देशभक्त एक पर बैठ के मेला गए। गांव का जमींदार बहुत आतंक मचाया, इनके साथ था। बाद में अंग्रेजों के कहने पे अंग्रेजों के कहने पर घर द्वार पर ताला लगा दिया। बीड़ी फैक्ट्री थी, उसमें अंग्रेजों के कारिंदे फूंक दिए, माने बहुत सताए। फिर वहाँ से वे लोग कुल्हड़िया मेला पहुँचे। कुल्हड़िया भगवती का मेला लगता था, 8 दिन का मेला वो रहता था। बहुत भारी बृहद मेला हुआ, आज भी लगता है। वहाँ पर दारू, भांग, शराब की दुकानों पर धरना देते थे। पुलिस कैंप जो लगा था उसके बगल से ये लोग का जुलूस जा रहा था, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर दिए। तो शिवदास राम जी बीड़ी भी पीते थे, पॉकेट में माचिस रखते थे। उन्होंने गुस्से में आकर के और मट्टी तेल वाले को 10 रुपया दे करके मट्टी का तेल टीना उठा के कैंप पर बिक के माचिस मार के बिक दिए। कैंप जल गया, उसमें बंदूक और पूरी पुलिस की, और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद फिर लेके चले तो उसमें करीब 18-20 लोगों को गिरफ्तार किया और लेके गए। रेलवे फाटक था, गाड़ी आ रही थी इसलिए गाड़ी पास नहीं हो पाई और इनको मौका पड़ा, पीछे से दरवाजा खुला था, फरार हो गए। बाद में फरार रहे। बाद में कोर्ट से इनको वहाँ से केस चला, जो दफ़ा बताएं उस केस चला। उसमें थाना जलाने का भी केस चला, जिसमें कि गवाह साबुत सही नहीं गुजरे तो उनको 4 दफ़ा में जो आपको बताए हैं
उसमें उनको सजा 1.5 वर्ष की कठोर कारावास हुई। हाथ में हथकड़ी, कमर में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, जो उनके पैरों में बेड़ी की दाग थी, दोनों पैरों में। भभुआ कोर्ट से इन लोगों को बक्सर भेजा गया। बक्सर से हर आदमी को 3.5 साल की सजाएं कर 3.5 साल की सजाएं करके इनको अदालत यहाँ सेशन बक्सर से सजाएं होकर के 3.5 साल की सेशन आरा सपुर्द कर दिया। सेशन में बहुत दिन तक केस चला। फिर वहाँ 1.5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वो सजा 1.5 वर्ष की। ये आपका गया, आरा, इतने में काटे। तो इनकी सजाएं हुई बक्सर, भभुआ, बक्सर, आरा, गया, 4 जेलों में इन्होंने ये सजाएं को काटे। इसके बाद फिर छूट के आए, सन 34 में छूट के आए जेल से, घर में रहने लगे। फिर छिट फुट देश सेवा में लगे ही रहे। सन 1942 आया तो उस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो गांव का मुखिया इनके प्रति थाने में रिपोर्ट कर दिया कि शिवदास जी रेल लाइन कबाड़ रहे थे। गिरफ्तारी वारंट निकल गया। जब निकला तो ये घर से फरार हो गए। उसी दरमियान 1942 में इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मतलब आपकी माँ का? हाँ, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उस टाइम बनारस में ये थे, फरारी जीवन काट रहे थे। बनारस में गांव का एक कावाला एक भेट आया जो चिन्हा इनको। तो दौड़ के बताए कि दौड़ के इनको पकड़ा, बोला मेरा पैसा नहीं दिए, एक्का पर बैठ के आए थे, मैंने नाम नहीं लिया कि पकड़ जाएंगे। से धीरे से उनके कान में कहे कि तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। तो वहाँ से बोले यहीं लेके आ रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट पर गए। 4 बजे तक अगोरे कोई नहीं आया। तो फिर इनको पता लगा कि जमनिया जिगना घाट ले गए। उधर के हैं तो जमनिया आप जानते होंगे। जमनिया जिगना घाट ले गए। वहाँ गए तो वहाँ जो लाश जलाता था बताया 2 चिता जल रही है, ये नहीं कह सकते कि नौबतपुर की कौन चिता है। तो दोनों चिता को अग्नि शांत करके गंगा में प्रवाह किए और घर आए। तो घर आने के बाद माता जी का मेरे माने अपनी पत्नी का लोटा गज लिए और लोटा गज लेके बैठे। 2 दिन के बाद शहर राजा पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो जो थानेदार थे वो देखे तो वारंट के ऊपर लिख के वापस कर दिए कि इस टाइम उनकी पत्नी मरी है, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और बोले काम क्रिया होने के बाद इनको गिरफ्तार करेंगे। दरोगा बहुत अच्छे थे, बोले कि काम क्रिया के बाद फरार हो जाना, नहीं तो गिरफ्तार। अच्छा, ये जो आंदोलन चला भारत छोड़ो, पूरा आखिरी तक इससे जुड़े रहे? हाँ, आखिरी तक जुड़े रहे। तो फिर उसके बाद आज़ादी के बाद फिर यहाँ कब आना हुआ? आज़ादी के बाद बहुत दिन के बाद हम उस दिन उड़ीसा में रहे। उड़ीसा बहुत गरीबी थी, खाने के लिए मुश्ताक। करीब 3 साल उड़ीसा में रहे, बालेश्वर जिला में। वहाँ से फिर घर आए, नहीं चला। फिर घर से सरगुजा में आए। सरगुजा में आए तो यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं श्रीनगर के आसपास।
तो उन लोग के यहाँ आए थे, वहाँ से फिर घर जा रहे थे। लेकिन यहाँ देखे जगह तो 1 जनवरी सन 1960 में यहाँ पर आए। और तब का ताम्रपत्र कब दिया गया? ताम्रपत्र तो बिलासपुर मिला था। कौन दिया था? हैं? हाँ, बिलासपुर छेदी भवन में। अच्छा, इतना वो संघर्ष किए देश को आज़ाद कराने में, आपको आपके परिवार को कभी प्रशासन या शासन की ओर से कुछ मदद मिला? बस वही पिताजी को केंद्र द्वारा 300 रुपया, सर पहले 200 था, 200 के बाद 300 मिला। और इसके बाद अच्छा, मेरे पिताजी को यहाँ से भी पेंशन मंजूर हो गई थी। हाँ, सरकार, राज्य सरकार से? नहीं, केंद्र सरकार से। हाँ। और एक वहाँ से हो गई थी, तो वहाँ का पेंशन प्राप्त किए, यहाँ का पेंशन रिटर्न कर दिए। अच्छा। वो नहीं लिए। स्वाभिमान हैं? स्वाभिमान बोलेंगे। हाँ, स्वाभिमानी उसको वापिस कर दिए। ये जमीन कितना मिला था? 5 एकड़ मिला था सन 72-73। कहाँ पे? ग्राम सरगावा में। तो वो जमीन अब कहाँ है? आज तक नहीं मिली, गाँव वाले कब्जा किए हैं, बंदोबस्त अधिकारी नहीं दिला पाए। पट्टा मिला था आपको? ऋण पुस्तिका, हाँ। पट्टा सब है। लेकिन वो जमीन को नहीं। मैं अति संघर्ष किया पिताजी के मरने के बाद, सन 92-93 तक अथक संघर्ष किया, लेकिन जब नहीं मिला छोड़ दिया। कलेक्टर बोल दिया यहाँ से कोई निर्णय होना संभव नहीं है। तो इतनी पैसे नहीं है मेरी कि मैं अदालत लड़ूं। मेरी उम्र 85 के लगभग जा रही है, शरीर काम देता नहीं है। आज भी देख लीजिए। तो इनके नाम इनको दे दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने नहीं दिया। अच्छा, फोटो खींचे? हाँ, परिचय पत्र दिखाए आपको? न दादा। तो क्या बोला करते थे आपकी जमीन वमीन को लेके? जमीन को लेके है कि मैं अदालत में आवेदन दिए, अदालत में पेशी दौड़ते रहे, लेकिन मिला नहीं। ठीक है, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? इतना संघर्ष करने के बाद पहले जब शुरू में आए तो सर पर मिठाई का डगरना लेकर के स्कूलों में बेचते थे। सन पापड़ी वगैरह बनाना जानते हैं, जाते गुप्ता हलवाई हैं हम, तो वही इसमें जीवन यापन करते रहे। आज भी स्थिति ठीक नहीं? आज भी स्थिति वो ठीक नहीं है। ये महामाया रोड में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जी। प्रशासन आपसे कभी सूद लेने पहुंचता है? आज तक बीच में कभी शासन से बीच में कभी आ जाते थे, ये दो वो दो कागज देते थे, माने वो देते थे। अब वो कागज वो क्या करते थे वो लोग जाने, लेकिन कोई सुधि नहीं दिए। अब अपेक्षा भी खत्म हो गई है आपकी? हैं? अब प्रशासन से पूरी उम्मीद भी हाँ, खत्म। हम तो ये सोच लिए हैं कि जो जिसने किया, आज़ादी में भाग लिया, बड़े संघर्ष किए, उन लोग की इच्छा पूर्ण हुई, हमारा भारत आज़ाद हुआ। आज हम भारतवासी गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत आज़ाद है। जिस चीज के लिए संघर्ष किए, आज मेरा देश आज़ाद होके हर जगह चमकता है भारत। ये सबसे बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। कि हमारे स्वर्गीय पिताजी ने भी देश के लिए संघर्ष किए, ये गर्व से मैं कहता हूँ। हाई स्कूल में शिलालेख देखे होंगे जी, उसमें भी नामांकित था। बस नाम रह गया, नाम, बाकी प्रशासन से कुछ, और प्रशासन से कुछ। आज जमीन मिली होती 5 एकड़, हम जीविका चलाए। अब आज रहने के लिए शुद्ध घर भी नहीं है। देखिए ये हालत है।
पैर फूल चुके हैं। पिताजी तो चल गए, संभव है कि साल 2 साल के बाद मैं भी चला जाऊंगा। तो फिर ये जो कागज देख रहे हैं आपने, सिर्फ टुकड़ों में रह जाएगा। बच्चे नहीं देखेंगे इसको, उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा बच्चों को। पेंशन तो पिताजी को 2 ठो मिली थी, ताम्रपत्र भी बनारस वाला जबरदस्ती उनको दे दिया। वो पड़ा है, किस काम का है? ये बिलासपुर वाला ताम्रपत्र आप लिखा है। परिचय पत्र भी बनारस का मिला है, उसका भी फोटो लेंगे हैं ठीक ना बेटा? जी जी, परिचय पत्र का भी हाँ फोटो भी ले लेंगे। हाँ, ऐसे ही जीवन हुआ, 42 में हुआ। इसके बाद पत्नी, हाँ ना बेटा? तो और कुछ पूछना? आपका कुछ अपील है प्रशासन और शासन से? क्या चीज में? आपकी कुछ क्या गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ कि जिस उम्र में हम गिरे हैं, जमीन तो मिला नहीं, गांव वाले कब्जा कर लिए, और तो शायद संभव, लेकिन हमें पति पत्नी आखिरी पड़ाव पर हैं। शासन यदि मेरे पिताजी की पेंशन जो मिलती थी, यदि मुझे बुढ़ापा के लिए कुछ पेंशन निर्धारित कर दे। अच्छा, वृद्धा पेंशन योजना भी आप? वृद्धा पेंशन तो हम दोनों लेके अपना गुजारा कर रहे। आज वृद्धा पेंशन नहीं होता तो भूखों मर गए हो। 350 रुपया वृद्धा पेंशन इनको मिलता है, 350 मुझे मिलता है। उसी से जीवन यापन किसी तरह करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की हालत कैसी है आपने भी देखा। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जबकि देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है, आइए उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और आर्थिक तंगी से बदहाल उस परिवार को कुछ मदद पहुंचा सकें। धन्यवाद। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। नमस्कार।